हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताड़ी प्रभु यीशु एक बार फिर पास्टर सुबल ने कहा। और सचमुच जोरदार ताड़ी वर्शिप टीम के लिए। और सचमुच पहले तो हमने सुना तो था, लेकिन आज प्रेस को देखा है और सचमुच आई एम वेरी ब्लेस टुडे, रियली आई एम वेरी ब्लेस। सो खुदा की हजूरी जहाँ पे, खुदा की रूह जहाँ पे जुम्बिश कर रही थी और खुदा की आत्मा मेरे और आपके बीच में, क्योंकि वर्शिप जब होती ना तो खुदा का तख्त लग जाता है। तो ये वर्शिप जो है खुदा के लिए होती है और खुदा का तख्त लगा हुआ था। जो वचन जो है वो मेरे लिए और आपके लिए है, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी में बदला आए। हालेलुया, मेरी और आपकी जिंदगी में बदला आए। जो बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, जो बोझ के साथ परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, खुदा के घर से जुड़े हुए हैं, जो बोझ के साथ, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए बोल रहा, सबके लिए बोल रहा हूं। जो बोझ के साथ थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो कहेंगे हम चर्च नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता हूं, चर्च जो है शिफा का घर है। सही है या गलत है? हम बीमार हो जाते हैं, हम कहते हैं हम चर्च नहीं जाएंगे, तो चर्च क्या है? चर्च शिफा का घर है। यहां पे लोगों को बरकत मिलती है, हम सबको शिफा मिलती है, रिहाई मिलती है, हर तरह की बरकतों का घर है जे। खुदा का इबादत खाना जो है, इसलिए तो खुदा में यीशु मसीह ने ये कहा था, जब हैकल में लोग तरह तरह के काम करने लगे थे, तो यीशु मसीह को क्या हुआ? क्या हुआ? कितने लोगों को पता यीशु को गुस्सा आया? आया ना? ठीक है। तो फिर क्यों कहते हैं कि पास्टर कई बार गुस्से से वो बोल जाते हैं? क्योंकि पास्टर को भी कई बार ऐसा नहीं किसी गलत बात पे, बुरी बात पे हमें भी गुस्सा आता कि कलीसिया कहना नहीं मानती। ठीक है। तो यीशु को इसलिए गुस्सा आया कि जब वो हैकल में गया तो वहां पे गलत काम हो रहे थे, तो यीशु मसीह ने सबके ठेले वेले उठा के फेंक दिए। उसने पता क्या कहा? एक बात जो मुझे टच कर दिया। उसने कहा ये मेरे बाप का इबादत खाना है, ये प्रार्थना का घर है। हालेलुया। उसने कहा ये मेरे बाप का प्रार्थना का घर है। तो ये भी आपके बाप का प्रार्थना का घर है, जहां पे आप लोग, पास्टर डेविड का नहीं है या किसी और का नहीं है, ये आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का घर है, जहां पे हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, यहां पे हम बरकत लेने के लिए आते हैं। जब इतनी अच्छी वर्शिप होती है तो बरकत तो अपने आप ही उतर जाती है। हालेलुया। बड़े बहुत अच्छे तरीके से आज एल्डर क्वायर और यूथ क्वायर ने सबने बहुत खूबसूरती के साथ सबने वर्शिप की है, और खुदा का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इस वर्शिप के लिए, क्योंकि तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। ताडे हथियार ते खुदा दी दो चीज़ां ना, ताडे हथियार तो खुदा का कलाम कहता, ये बात कहता है खुदा का कलाम, जो एनिमी ने तुम्हारे लिए वेपन बनाए, हथियार बनाए, उनमें से एक भी पास नहीं होगा, सब फेल हो जाएंगे। एक भी आपके विरोध में, चाहे रॉकेट हो, चाहे जादू टूने की ताकत हो, विचक्रफ की ताकत हो, हर एक ताकत खुदा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से फेल हो। हालेलुया, हालेलुया। हर एक ताकत, आज मैं आपको हालेलुया के नारे ही बुलाने वाला हूं। सभी बोलेंगे हालेलुया। तो इसने ऐसे कहा था हालेलुया, तो हालेलुया। हाँ, तो तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तैनू रात अंधियारी।
डरावेगा ना दिन दा तीर, ना तैनू रात अंधेरी। खुदा दे पर्दे हेठां जो कोई इंसान रहिंदा ए, खुदा दे खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पाउंदा ए, ते ओ आराम पाउंदा ए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इंसान रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा है प्रभु उधार पाने के लिए मैं, हालेलुया, उसने कहा उधार पाने के लिए। आज अगर किसी ने ऑनलाइन या यहाँ पे अभी तक उधार नहीं पाया ना, आज उधार का दिन है। अब आपकी जिंदगी में इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूं, हर एक भय की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने जा रही है। आपने जो टेस्ट दिए हैं ना, आप कहते पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आएगा। आप जब विश्वास करेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका रिजल्ट आपके हक में आएगा। हालेलुया, आपका रिजल्ट जो है आपके हक में आएगा। सिर्फ विश्वास करने वाले विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ऐसा है ना? वो बोलो फिर। वचन में एक बात और लिखी है कि जब ना अलीशा के को भूख लगी ना, तो उसके उनमें से एक दास को उसने कहा जाके बाहर से कद्दू लेके आ। तो पता क्या हुआ, वो जब बाहर गया ना, जिसको बोला था वो नहीं गया, फटाफट उसमें से कोई फटाफट जल्दी करने वाला वो गया। लिखा वो वहां बाहर से क्या ले आया, जंगली कद्दू ले आया। और जब 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 पकाने लगा, पका के खाने लगे, तो उन्होंने कहा खुदावन के दास, देख में तो जंगली कद्दू मौत है, मरने लगे वो। तो मैं यही कहता हूं कि मैं तो अच्छे कद्दू खिलाने आया हूं आज, जंगली नहीं। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा ना है कि कोई आके हमें जंगली कद्दू खिला जाए। तो खुदा के दास ने मुट्ठी भर मैदा लिया और देग में उसमें डाला, और सारा मौत का असर आज की शाम किसी की जिंदगी में वो जो मुर्दे बरकते हैं वो खत्म हो रही और जीवित होने जा रही। हालेलुया, किसी की जिंदगी में आज खुदावन बड़ा काम करने जा रहा। हालेलुया, जैसे खुदावन ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, और आज शाम आज आपकी भी बरकतें जो मुर्दा यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम में वो जीवित होने जा रही। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उधार पाने के लिए हे यीशु मैं क्या करूं? आज सवाल है कि उधार अगर नहीं हुआ तो आज किसी का उधार होने जा रहा है, आज किसी को बड़ी बरकत मिलने जा रही है। रोमिया का खत मेरे साथ निकाले, रोमन चैप्टर 10 निकालते हैं और वर्स उसकी 9 और 10। रोमिया का खत चैप्टर 10। क्या खुदा का काम कर, यदि तू अगर तू अपने मुख से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर, सुनिए बहुत लोग कहते हैं कि मैंने उधार पाया, मैं उधार पाना चाहता हूं, लेकिन उधार पाने का मैं तरीका आज आपको बताने जा रहा हूं कि उधार कैसे होगा। निरा चर्च आने में नहीं, निरा दुआ करने से नहीं, लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना सेवियर और अपने मुख से ये बात कहना पड़ेगा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हालेलुया। क्या नंबर 1 तो ये है, 2 चीजें मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। नंबर 1, परमेश्वर का कलाम ये कहता है मेरे अजीजों, यदि तू अपने मुंह से
नंबर वन, हमें मुंह खोलना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही कि हमें अपने मुंह को यशाया में लिखा, मुंह खोल के पुकार, वो तेरा मुंह अपनी बरकतों से भर देगा। यदि तू मुख से बोले तो, यदि तू उसको पुकारे तो, हालेलुया। क्या खुदा, यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर आज्ञा का अंगीकार करे, और सीधा ने आगे पढ़ा, और अपने मन से, अपने हृदय से, ऐसा नहीं मैंने विश्वास करता हूं, मैं तो करता हूं विश्वास मैं करता हूं प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ही लेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक बार क्या हुआ कि एक बंदा था, वो बड़ी बाढ़ आई, तूफान आया, और सभी ने कहा चल यार यहाँ पे ये जगह जो है खतरे वाली है, ठीक नहीं है, हमें जहां से मुंह बनाना नहीं, मेरा प्रभु मुझे बचा लेगा, मेरा प्रभु मुझे। उन्होंने बड़ा उसको डांटा छिड़का भी, नहीं तूफान आने वाला, अंधेरी आने वाली है, बारिश आने वाली है। तो उसने बात को नहीं माना। वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा उसने डरा और एक दरख्त पे चढ़ गया, और दरख्त पे चढ़ गया और वहां पे जाकर लटक गया, और वहां से हेलीकॉप्टर आया भी, आजा क्या है कि इतनी बारिश हो रही है, नहीं बोलता प्रभु मुझे बचा लेगा। तो प्रभु ने तो ये कहा ना, विश्वास कर, लेकिन विश्वास के साथ यकूब के खत में लिखा है कि कर्म भी कर। हालेलुया। अब्राहम अगर मूव ना होता ना यीशु से कहने से, तो आज वो विश्वासी पिता ना कहलाता, कौमों का पिता ना कहलाता। मूव। और वो क्या हुआ, जब उसने नहीं मानी बात, तो वो, क्योंकि खुदा ने हमें बुद्धि अकल दी हुई है कि मूव होना है, मेरा विश्वास ही नहीं, उसके साथ कर्म भी करने की जरूरत है। हालेलुया। वो लिखा कि यदि तू खुदा का कलाम कहता है, सुनीता ने पढ़ा है, यदि तू अपने मुंह से, नंबर वन मुंह से, नंबर टू दिल से, हृदय से विश्वास करे। विश्वास कैसे करना है? मुंह से नहीं, दिल से। आज्ञाकार का क्या करना है? मुंह से। आज्ञाकारी करनी है मुख से, विश्वास करना दिल से। दो चीजें हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें हम आज अगर हम अपने साथ लेके जाएंगे, मैं आपको कहता हूं आपकी जिंदगी से हर एक अंधेरा दूर हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। दो चीजें हम सबको करने की जरूरत है, मुंह से पुकारने की जरूरत है, और हृदय से विश्वास करने की जरूरत है। हाँ जी, आगे। हालेलुया। प्रभु खुदा बाप ने उसे क्या किया? मुर्दों में से जीवित किया। खुदा का कलाम कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तू भी जीवित होगा। जब तू विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जीवित हुआ, अगर तू ये विश्वास करता है तू भी जीवित, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप में मर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हम, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हो जाते हैं। खुदा का कलाम भी कहता है ना कि संत पालूस रसूल कहता है कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं, अभी खुदा का कलाम, खुदा का खादम संत पालूस रसूल इफ्सियों के खत में लिखा कि अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। और आप सबके अंदर जिन्होंने अपने मुंह से आज्ञाकार किया, मन से विश्वास किया, आप सब में, उन लोगों में जिन्होंने ऐसा कि उनमें से यीशु मसीह जीवित है। क्योंकि पतरस ने जब यीशु के विश्वास किया, इसलिए तो उसने, जब प्रभु यीशु मसीह स्लीप से लटकाने से पहले जब पकड़वाया गया, और उसने यीशु मसीह ने उसे कहा तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, और जब उसका इनकार किया तीसरी बार,
फिर इनकार, पहली बार इनकार, दूसरी बार, तीसरी बार जब इनकार किया, वहां के लोगों ने बोला तू भी यीशु के साथ है। बोलता नहीं नहीं। फिर उसने यही कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल, तू यीशु के साथ बोलता है, यीशु के जैसा बोलता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जब हम मुंह से आज्ञाकार करते हैं तो मन से विश्वास करते हैं तो यीशु यैसे बन जाते हैं हम सब। हालेलुया। अपने प्रभु यैसे बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो 10 वर्ष में ऐसा लिखा है, हाँ हालेलुया, क्या करना, धार्मिकता के लिए मन से, पहले भी हमने पढ़ा ना, हृदय से आज्ञाकार, मुंह से, हृदय से विश्वास। क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है और आगे हालेलुया, हालेलुया। और बरकतों पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए, अपने हालातों को सुधार करने के लिए, दुष्ट को दूर करने के लिए परमेश्वर का कलाम आपसे ये कहता है, उद्धार के लिए मुंह से आज्ञाकार करना पड़ता है। तो ही प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा जो है, मेरी और आपकी जिंदगी में जब आते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हर एक मुश्किल टल जाती है, हर एक तूफान टल जाता। क्योंकि यीशु मसीह के आने से जब वो झील पे जा रहे थे, देखा कि जब पतरस ने देखा कि यीशु आ रहा है, कि उसने पानी पे चल के यीशु आ रहा है, उसने कहा हे प्रभु, क्या मैं भी पानी पे चल सकता हूं? ऑफ कोर्स। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते, प्रभु यैसे काम करे। आज भी देखो ना, दुनिया भर में बीमार अच्छे हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कोड़ियों के कोड़ दूर हो रहे हैं, यहां तक कि मुर्दे जीवित हो रहे हैं। तो यीशु मसीह ने ये बात कही है, जो मैंने काम किए तो इससे भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। जो तुम जमीन पर बांधोगे, आसमान पर, जो तुम जमीन पर खोलोगे, लेकिन ये क्या मुख से कहना पड़ेगा, ऐ दुष्ट आत्मा दूर हो जा। और दुष्ट आत्मा, खुदा का कलाम कहता है यकूब के खत में, मैंने कई बार बोला कि आज भी बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम कहता है यकूब के खत में कि तुम शैतान को भगाओगे, शैतान तुझसे भाग जाएगा। जब तुम अपने मुख से, अपनी पूरी ताकत से, पूरे अधिकार से कहोगे दुष्ट। यार हमारे बेटी की शादी थी भाई और बहनों, मैं और सिद्धा सचमुच बड़े परेशान थे, कैसे होंगे इंतजाम, कैसे क्या करेंगे, इतना बड़ा काम तो हमने शेयर लिया है, कैसे होगा। लेकिन आप सबकी दुआओं से, आप सबकी सपोर्ट से, हमारी बहुत सारे भाई बहनों ने कलीसिया में बहुत सपोर्ट की, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सबका, अपने सबसे पहले अपने परमेश्वर का, उसके बाद अपने भाई बहनों का, साक्रामेंटो कलीसिया का और यहाँ वाली कलीसिया, सब कलीसिया का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमें किसी भी, आप सबने बात की कमी आने नहीं दी। और सार एक काम आप लोगों के सामने बड़े अच्छे तरीके से हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यीशु के नाम से शुरू किया, उसी के नाम से पूरा हुआ। हालेलुया। उसी के नाम से पूरा हुआ। और इसी की 17 वर्ष में ऐसा लिखा है, सुनिए ध्यान से, क्या हो। हाँ, अब बात है कि विश्वास तो करेंगे, लेकिन विश्वास आएगा कैसे, है ना? अब विश्वास आएगा कैसे? कितने लोग जो हैं, क्या हमें क्या करना चाहिए? विश्वास सुनने से, हालेलुया, हालेलुया, सुनना मसीह के वचन से। और हम सबको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा वचन को सुनने की जरूरत है। तभी रोमिया का खत चैप्टर 10 जो हमारे 9 एंड 10 वर्ष पढ़िया, तो ही वो 2 वर्षें जो आज मैंने आपके सामने रखी है, तो ही वो 2 वर्षें जो है मेरी और आपकी जिंदगी में फिर क्या करेगी? काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। काम करना वो परमेश्वर के वचन के द्वारा। नंबर 2 क्या है? उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार ऐसे वचन से। नंबर 2 मैं आपको बता, पॉइंट नंबर 2 कैसे मिलेगा, सुनिए। 2 तिमोथियस मेरे साथ निकालें, वचन अभी पूरा नहीं हुआ तो शायद शर्मा भाई खाने के लिए चले गए हैं, कोई बात नहीं। 2 तिमोथियस चैप्टर 3 वर्ष मेरे साथ निकालिए
15 वर्ष मेरे साथ निकालें। 2 तिमोथियस चैप्टर 3। हाँ, कैसे बचपन से संत पालूस रसूल तिमोथियस को ये बयान करता है। देख तिमोथियस, बचपन से, हालेलुया, कैसे बचपन से हे बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्योंकि उसकी नानी जो है उसको, जैसे कि कई बार केतन भाई के से बात होती है तो उनकी मम्मा बड़ी, हमने फोटो इनकी देखी है, वो बहुत कुछ इनको सिखाती थी। और हमारे माँ बाप भी हमें बहुत कुछ वो सिखा के गए हैं। इसलिए संत पालूस रसूल अपने खादम, अपने चेले को ये बात कहता है। सुनिए, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। संडे स्कूल से आप लोगों ने अपने बच्चों को जो तालीम दी ना, आपको बताऊंगा वो आज काम आ रही है। हालेलुया। जो सिखाएंगे, जैसा माँ बाप करता है वैसा ही वो भी करते हैं। हाँ जी, सबसे आगे, विश्वास करने से हालेलुया। क्या? जो तुझे विश्वास करने से, मसीह यीशु पे विश्वास करने से क्या बना सकता है? तो आज मैं चाहता हूं कि अगर थोड़ा विश्वास, तो आज अपना और विश्वास बढ़ाएं ताकि हम और बुद्धिमान बन जाएं। हालेलुया। हम और बाइबल पढ़ें, और पवित्र शास्त्र को पढ़ें, और वचन को पढ़ें। प्रभु का कलाम जय संत पालूस अपने दास को यही कह रहा ना कि और तू और पढ़ ताकि तू और बुद्धिमान हो जा। नंबर 3, परमेश्वर के उद्धार कैसे मिलता? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मेरे साथ निकाले इफिसियां का खत चैप्टर 2 वर्स 8 देखेंगे। संत पालूस रसूल यहां पे हमें बयान करता है। इफिसियां का खत हाँ, क्या हुआ? अब विश्वास के द्वारा, खुदा का कलाम कहता है जब तुम विश्वास करोगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह। हालेलुया। नंबर 3, विश्वास ही के द्वारा तुम्हारा अनुग्रह। क्योंकि संत पालूस क्या कहता है? उसको बीमार है, कुछ भी है, लेकिन एक बात उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो कितना काम। आज मैं जब आ रहा था, मैं बहुत टायर्ड था, और जब जूत ने वर्शिप की, मुझे 2-2 मिनट के बाद वो क्या पंजाबी में आवासियां कहते हैं, तो मैं बड़ा टायर्ड था। इतने में जब मैं बार बार 2-2 मिनट बाद वर्शिप में गए, सारी सुस्ती क्या हुआ? खत्म हो गई। तो खुदा का खादम संत पालूस ये बात कहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है मुझे, पर यीशु नासरी तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए। हालेलुया। अनुग्रह के द्वारा। नंबर 3, हमारा उद्धार हुआ है। किसके? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हाँ जी, हालेलुया। ये खुदावन मुझे और आपको गेट वन फ्री देता है, और मुझे और आप उधार के साथ, खुदा का काम है, तुझे दान में मिला। हालेलुया। तुझे खुदावन दान में देता है। नंबर 3, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। और एक बात और आपसे मैं करना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि प्रभु यीशु के नाम से, क्या? यीशु प्रेरितों के काम चैप्टर 4 निकालने मेरे साथ। प्रेरितों के काम यानी कि एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है ऐसा। हालेलुया।
खुदावंद का कलाम कहता है सिर्फ एक ही नाम है जो जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, एक ही नाम है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ है। हालेलुया। अभी तक अगर नहीं हुआ तो इसको खुदा के कलाम में जैसे कि रोमन चैप्टर 10 हमने पढ़ा है, और उसको हम अपने मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें, तो ही आगे वाले जो पॉइंट है आपकी जिंदगी में वो पूरे हो सकते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ, हम कौन सा टॉपिक है और कैसे हम उद्धार पा सकते हैं? मन से, राइट। नंबर पॉइंट क्या गया? मुंह से और दिल से, राइट। आमेन। ये याद रखना है। अगर कल को पूछे कि क्या कलाम था, शुरुआत में जो है मुंह से आज्ञाकार और मन से विश्वास, तो उसका जो मुंह से आज्ञाकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, आगे वाले अनुग्रह हुआ, जहां हम जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का नाम, तो ही आपकी जिंदगी में वो काम करना शुरू कर देगा। चेलों के कर्तव्य जी, उसका चैप्टर 4 वर्स 12 में लिखा है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में आमेन। हालेलुया। एक ही नाम, खुदावंद कहता है कि एक ही नाम है जिसके द्वारा मैं और आप उद्धार पा सकें। एक और चीज है, नंबर 5, पश्चाताप। जब मेरी हम सब की जिंदगी में दिल से पश्चाताप आता है तो हम बरकत पा सकते, तो हम उद्धार पा सकते हैं। 2 Corinthians चैप्टर 10 पॉइंट नंबर 5 में लिखा है कि कैसे उद्धार हो सकता है। हमें अपने पापों से क्या, सबसे पहले तो क्या करना है? हमें मुंह से आज्ञाकार और मन से विश्वास, फिर जैसे पश्चाताप, फिर अनुग्रह, ये सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आपकी जिंदगी में आनी। लोगों, आप सबको समझ में आ रही ना मैं क्या बोल रहा हूं? आमेन। हालेलुया। नंबर 5, पश्चाताप के द्वारा हमें कोई गलती करते ना तो हमें खुदावन से माफी मांगने की जरूरत है। खुदावन हमारा बहुत ही दयावान है, वो हर रोज हमको सब कुछ क्षमा करता है। ऐसा नहीं कह सकते। कई बार पता क्या होता है, कई बच्चे बपतिस्मा लेने के लिए मुझे बोलते हैं कि पास्टर जी, जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद गुनाह नहीं, हम गुनाह नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स गुनाह नहीं कर सकते, ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि इंसान कमजोर है, लेकिन गुनाह करने के बाद पश्चातापी है। हालेलुया। गुनाह करने के बाद, गलती करने के बाद, ये नहीं मैं कहता गलती करो, पर अगर हुई है तो खुदा से माफी मांग सकते हैं। और जिसके 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 लिए हुई है, इंसान के जिसके बारे में, जिसके द्वारा आपने कुछ गलती किया, उससे भी माफी मांगना बहुत जरूरी है। कि खुदा, ऐ भाई, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी सास, ऐ मेरी बहू, सबसे हमें एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे से माफी मांगने की। मैं कई बार सुनीता से कुछ कर लेता, मैं बोलता सॉरी सुनीता, मुझसे ये हो गया, तो वो मुझे बोल देती है कोई बात नहीं। ऐसा ही जीजो, मेरे भाई और बहनों, हम सबको अगर मिस्टेक है तो उसको सुधारना भी हमें जरूरी है। हालेलुया। उसको सुधारना भी पश्चाताप। हाँ जी, मेरे साथ निकाले 2 Corinthians चैप्टर, मैंने कहा था 7 and verse 10 पढ़ेंगे। हाँ जी, पश्चाताप भक्ति के साथ, प्यार प्रेम के साथ, यीशु मसीह के से लगाव के साथ, जिन्होंने अपने मुंह से आज्ञाकार की और अपने मन से यीशु को अपना परमेश्वर माना। खुदा का कलाम कहता भक्ति के साथ जब हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, संत पौलुस रसूल ये कहता, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, हो हालेलुया। क्या है आज बात चल रही है? उधार के लिए। उधार वो उधार नहीं जो एक दूसरे से लेते हैं, ये उधार वो उधार है जो सदा का उधार है। हालेलुया। ये वो उधार है जो स्वर्ग में हमें पहुंचाने वाला उधार है। हालेलुया। हाँ जी सिस्टर जी।
हालेलुया। क्या है? धार्मिकता के साथ। फिर आसमान का खुदा कहता है कि फिर हमें, वो बोलो, अच्छा पता क्या है, अगर हम एक दूसरे से मांगते ना, तो पता कई बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मैंने कई बार कहा ठीक है मैं तुझे माफ कर देता हूं लेकिन प्रभु तुझे देखेगा। मैं तुझे माफ कर देता हूं, अरे यार जब तूने माफ किया तो प्रभु ने तो ऑलरेडी माफ कर दिया। इसका मतलब तूने अपने हृदय से माफी नहीं दी, इसलिए तू कहता है कि मैं तुझे माफ कर देता हूं, प्रभु तुझे देखेगा, क्योंकि प्रभु मेरा माफी का खुदा है। उसने तो स्लीप पे चढ़े हुए इस डाकू से जो बुरा था, जिसने इतने गुनाह किए थे, उसने सिर्फ यही कही कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। प्रभु यीशु मसीह उसी वक्त राइट वे उसने कहा आज ही तो मेरे साथ फिर दोष में होगा। उसने उसके गुनाहों को गनाया नहीं है। बोल तूने ये भी किया, तूने वो भी किया था, मालूम है तूने वहां पे मुझे ऐसा कहा था, अभी 2 मिनट पहले ही यीशु को बुरा कह रहा था वो। उसने नहीं कहा अभी तो तू मुझे बुरा कह रहा था। उसी वक्त दूसरे डाकू के साथ जो बुरा इंसान था उसके साथ वो कह रहा था प्रभु अगर तू प्रभु है तो तू, हमने सुना कि तूने मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, कुड़ियों के कोढ़ दूर किए और अंधों को आंखें दी, और तू भी उतरा और हमें भी उतार स्लीप से। ये बात कह रहा था, लेकिन मालूम है मैंने कई बार ये बात सिखाई, उसने ऐसा क्यों कहा था पता? उसने ऐसा उसके मन में क्यों आया कि ये माफ कर सकता है? क्योंकि उसने उससे पहले ये बात कही थी अपने बाप से, हे बाप इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं। उसने उसी वक्त अपने बाप को विनती की कि हे बाप इन्हें क्षमा कर। फिर उसने कहा ये कैसा इंसान इतने दुख सहने के बाद फिर भी कहता है बाप इन्हें क्षमा कर, जब जे इन्हें क्षमा कर सकता है जिन्होंने इसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया, और जिन्होंने इसके शरीर के ऊपर कोड़े बरसा दिए, जिन्होंने इसकी पसली में शुरफ फेंक दिया और हाथ और पांव में किल ठोक दिए, उनके लिए जो स्पर्श करता है कि ऐ बाप इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते जे क्या करते हैं, तो जे मुझे क्यों नहीं क्षमा करेगा। इसलिए उसने कहा हे यीशु जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी क्षमा करना। आज किसी को शाम को इस जगह पे क्षमा मिल रही है, किसी को माफी मिल रही है, यहाँ पे किसी को अपने दिलों को तैयार करें। आज यीशु मसीह आपको भी क्षमा कर रहा है। अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रभु के सामने पश्चाताप करें, हे प्रभु आज मुझे भी क्षमा कर, जैसे उस वक्त उन्हें स्लीप पे चढ़े उसे कुकर्मी को क्षमा किया, आज मुझे भी क्षमा कर। मैं भी आज तुझसे माफी मांगता हूं, माफी मांगती हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी वाइफ के पापों को क्षमा कर, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे भाई बहनों के पापों को क्षमा कर, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान में है, नेपाल में है, फिजी में है, गुजरात में है, कहीं पे भी है। आज प्रभु यीशु मसीह से कहें हे प्रभु मुझे क्षमा कर और मेरे इर्द गिर्द के वातावरण को चेंज कर दे। हालेलुया। ओ जमीन आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं खुदावंद। आज खुदावंद अपने बच्चों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। आज खुदावंद ये बड़ी बरकत पा के जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावंद जिनके भी खुदावंद पेंडिंग केस पड़े यीशु के नाम में वो उनके ग्रांटेड हो जाए। हालेलुया। अगर प्रभु जी किसी को नौकरी की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, ओ अच्छी नौकरी मिलने में मदद कर पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब मिलने में मदद कर पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस को बढ़ा, इनकी सबकी जितने इस वक्त खुदावंद ऑनलाइन और इस वक्त खुदावंद आपके भवन में बैठे हैं प्रभु, तुझसे मेरी विनती इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ा। हालेलुया। ओ प्रभु जी ओ प्रार्थना करने वाले जोधाई बन जाए जहां पे प्रभु यीशु मसीह, ओ बाइबल पढ़ने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। जो बाइबल पढ़ने से खुदावन रुकावट आती, आज कमांड नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आउट, लिव राइट नाउ, इनकी जिंदगी से दूर हो जाए। प्रार्थना को रोकने वाली गंदी आत्मा तुझे यीशु के नाम में डांटता हूं। हालेलुया। हर तरह का विषक्रप, हर तरह का जादू टूने की गंदी आत्मा आई कमांड
नेम ऑफ जीसस का लीव राइट नाउ, आउट हो जाए इनकी जिंदगी से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं दुआ करता जिनके खुदावंदा जो लाइफ पार्टनर तेरे बेटे तेरी बेटियां ढूंढ रहे हैं, अच्छे लाइफ पार्टनर मिलने में मदद कर। जिनको मिले प्रभु जी, उनकी प्रभु जी जब भी खुदा उनकी प्लान प्रभु यीशु मसीह जो खुदा आने वाले समय में जिन बच्चों की, जिन्हें प्रभु जी बच्चों की शादियां हैं, सारे इंतजाम आपकी तरफ से हो जाए यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। हालेलुया। एक एक को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, एक एक को ब्लेस कर। आज जहां से आसमान के खुदा में कोई खाली ना जाए, कोई खाली ना जाए। एक एक को बरकत राशि देना। जो जिन्होंने खुदावंद इस तैली की तरफ हाथ बढ़ाए, जो बीजा हजारों लाखों गुना जो प्रभु जी काटे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हजारों लाखों गुना खुदावंद जे का प्रभु जी डबल देना, इनको डबल पोर्शन देना, डबल पोर्शन देना प्रभु। कनोगा पार्क चर्च को पिता परमेश्वर, नौरबाग चर्च को, वैली चर्च को पिता परमेश्वर खुदावंदा, रिवर साइड चर्च को पिता परमेश्वर, बेकर्सफील्ड चर्च को प्रभु यीशु मसीह खुदावंद खुदा, साक्रामेंट चर्च को पिता परमेश्वर, सभी चर्चेस को आपके हाथ में दम। सब में मैं प्रभु अच्छे म्यूजिशियन मिलने में मदद कर, अच्छे म्यूजिशियन प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। एक एक को बरकत दे, सबके घरानों को बरकत दे प्रभु जी। जैसे आए सेम ना जाए प्रभु। आज ये तेरे बच्चे प्रभु सेम ना जाए, जो भी इनकी मनोकामना वो पूरा करें जो इनके दिल में है। और जे प्रभु नेक्स्ट वीक टेस्ट मनी के साथ वापस आए, टेस्ट मनी के साथ वापस आए। मैं एक एक को प्रभु जी बरकत देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से मांगता हूं। सभी कहेंगे आमीन।